श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त पर कोलंबो में मौजूद पाकिस्तान के हामी शायकीन मायूस तो जरूर हुए, मगर कहते हैं पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद तक लड़कर हारी है। Of course, disappointment तो बहुत ज़्यादा हो रही है, but honestly, with our injured players, we did great. बारिश ने जो है साथ दिया BCCI का और जयशाह का, तो गुड लक जयशाह। आगे भी इंडिया में भी गेम है। मेन बॉलर हमारे जो है वो इंजर्ड थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन ये तो हार जीत तो होती रहती है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी टीम ने अच्छा फाइट किया। बाबर आजम की कैप्टनसी के काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एशिया कप और इस कप, ये एंड ऑफ द डे इट्स ऑल टीम वर्क। हम एक इंसान पे सारा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमने बड़ी वफा की अपने टीम के साथ, लेकिन टीम ने हमारा को ख्याल नहीं रखा। दुख तो बहुत हुआ कि हमको लास्ट मोमेंट तक चांस था कि हम लोग जैसे हो जाएगा, लास्ट बॉल में भी लग रहा था कि बस जैसे आंख खोलेंगे तो बस पाकिस्तान जीत चुका होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। टीम जब परफॉर्म करती है तब खुशी भी होती है, जब हारती है तब भी उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो है कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसने इतना परफॉर्म नहीं किया। मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छा संभाला और बहुत अच्छा रन किया। आगे बढ़े खबर दें, तोरखम सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 10 रोज़ बाद खोल दी गई है। पाक अफगान सरहद पर पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई है। अफगानिस्तान जाने के लिए सैकड़ों मुसाफिर तोरखम इमिग्रेशन सेक्शन पहुंच गए हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने ये यकीन दहानी कराई है कि नाज़िमुल उमूर से मुलाकात हुई है और उन्होंने इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल बहुत संजीदा नौयत के हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि TTP का बिल की काबुल की इत्तेहादी है। अफगानिस्तान का फ़र्ज़ है वो अमन की ज़मानत और फ़रोग यकीनी बनाए। खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात एक तरफा नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ मसाइल आमदोरफ्त और तिजारत तक महदूद नहीं हैं। मरीज़ों के तीमारदारों के लबादे में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के अफवाज और शहरी शहीद हो रहे हैं। पस मंजर सामने रखने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। महंगाई रवा साल मई की बुलंद तरीन सतह 38% से गिरी है और मजीद गिरेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक जुलाई के इजलास के बाद 4 अवामिल कमेटी के तवज्जो तलब रहे। पहला ये कि सैटेलाइट डेटा ज़राअत का मंजरनामा मुस्बत पेश कर रहा है। दूसरी, खाम तेल की आलमी कीमतें जो $90 हो चुकी हैं। तीसरी, जुलाई करंट खसारा अकाउंट जो 4 महीने मुस्बत रहने के बाद इम्पोर्ट नरमी पर $80 करोड़ मनफी हुआ है। और पॉलिसी बयान के मुताबिक ज़र मुबादला और अजनास की कीमतों में सट्टेबाजी से महंगाई का मंजरनामा ख़राब हुआ था, लेकिन इंतज़ामी इक़दामात नताइज दे रहे हैं। निगरां हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत के साथ पाकिस्तानी सारिफीन का गिरता हुआ एतमाद भी बहाल करना है। 98% पाकिस्तान मुल्क की समत से खुश नहीं है, जबकि समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% पर आ गई है। मुल्क की मईशत और ख़ुद की माली सूरत हाल से भी पाकिस्तानी मायूस हैं। 76% मुल्क की मईशत को कमज़ोर और 68% खुद की माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। अगले 6 माह में मुल्क की मौशी हालात में बेहतरी के लिए भी 66% पाकिस्तानी पुरुमीद नहीं हैं, जबकि 60% मुस्तकबिल में खुद की माली हालात को मजीद कमजोर देख रहे हैं। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क की अमूमी और मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानी सारिफीन की बद एतमादी में इजाफा देखा जा रहा है। 98% पाकिस्तानी मुल्क की समत से खुश नहीं और उसे गलत कहते हैं। 76% मईशत को कमजोर समझते हैं, जबकि 66% मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं है। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी इप्सोस पाकिस्तान के 2023 के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की तीसरी छमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत पर
पर अदम एतमाद का इजहार किया और उसे गलत कहा, जबकि 2% ने मुल्की समत को दुरुस्त करार दिया। इसी तरह मुल्की मईशत को कमजोर समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 8% इजाफे के बाद 76% हो गई है, जबकि मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह 3% रह गई। मईशत की सूरत हाल पर दरमियाना मौक़िफ़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शरह 28% से कम होकर 22% पर देखी गई। अगले 6 माह में मुल्की मईशत में बेहतरी के सवाल पर भी 66% पाकिस्तानियों ने मायूसी का इजहार किया और मईशत के कमजोर रहने का खदशा जाहिर किया। 10% ने बेहतरी की उम्मीद की, अलबत्ता 24% ने उस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में खुद की माली सूरत हाल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 8% बढ़ गई है। 68% ने अपनी माली सूरत हाल को कमजोर कहा, जबकि अपनी माली सूरत हाल को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% से कम होकर 3% हो गई। दरमियाना मौक़िफ़ रखने वाले पाकिस्तानियों की शरह 35% से कम होकर 29% पर देखी गई। मुस्तकबिल में माली सूरत हाल में बेहतरी के सवाल पर 60% पाकिस्तानियों ने मायूसी का इजहार किया और खुद के माली हालात मजीद कमजोर होने का कहा। अलबत्ता 14% ने बेहतरी की उम्मीद जाहिर की, 26% ने कोई फर्क न आने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट टेस्ट में नकल के लिए जदीद और अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया। पर्चा आउट करने के लिए जदीद खुफिया आलात के जरिए तलबा को नकल की सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई। इस मंसूबे के पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह है, जिसके बाज़ कारिंदों का तलबा के रूप में इम्तिहानी हॉल में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद डिवाइस कहाँ से मिलती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये बताएंगे पेशावर से माहम कुरैशी अपनी रिपोर्ट में। बज़ाहिर एक पतला कार्ड और एक मामूली कलम। इस जदीद डिवाइस की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मुस्तकबिल के मेहमान और डॉक्टर बनने के बाद ख्वाहिशमंद तलबा ने इस आले को एमडी कैट टेस्ट में नकल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये आला कार्ड या पेन मोबाइल फ़ोन के सर्किट से बनाया जाता है, जिसमें सिम लगाई जाती है। आले की बैटरी 6 घंटे तक काम करती है। ब्लूटूथ के जरिए आले को छोटे से एयरपीस से कनेक्ट किया जाता है और यूँ दूसरे ग्रुप के साथ राब्ते में रहते हैं। वो अपने कुछ लोग बिठाते हैं इस मकसद के लिए कि वो हॉल में बैठें और जब उनके पास पेपर आ जाए तो उनके पास मोबाइल फ़ोन हो, जिसके ज़रिए उसका स्क्रीनशॉट लेके वो बाहर भेज दें। ईटा इंतजामिया के मुताबिक जदीद डिवाइस ऑनलाइन मंगवाई गई थी, जिसकी कीमत 30,000 से ज्यादा है। टेस्ट में आले को इस्तेमाल करने के लिए एक मुनज़्ज़म ग्रुप ने बाकायदा मंसूबाबंदी की थी। पर्चा शुरू होते ही मुतल्लिका तलबा के कान में लगे आलात बैक वक्त एक कंप्यूटर से मुंसलिक हुए, जिसके बाद बाहर बैठे लोगों ने तलबा को सवालात के जवाबात बताने थे। नकल की सहूलत फराहम करने पर ग्रुप ने तलबा से करोड़ों रुपए बटोरे थे। एक छोटे से आले के ज़रिए जिसको कि वो अपने कानों में और जगहों में छुपा छुपा के ले जा रहे थे, तो इस तरह से हमने कोई 210 तलबा को डिफरेंट सेंटर से जो है वो ये करने से रोक दिया। ये डिवाइस तब करामत साबित होती है जब इम्तिहान शुरू होते ही पर्चा आउट किया जाए, क्योंकि इस आले से सिर्फ सुना जाता है, दूसरी जानिब से राब्ता मुमकिन नहीं होता है। पुलिस राय ने पर्चा आउट करने के लिए एक इम्तिहानी हॉल में कुछ गैर मुतल्लिका लोगों की मौजूदगी का इंकशाफ भी किया है, जो तलबा के रूप में वहाँ मौजूद थे। एमडी कैट टेस्ट में नकल करने वाले गिरफ्तार तलबा जमानत पर रिहा तो हो गए, ताहम पुलिस अभी तक इस कहानी के पीछे छुपे मरकजी किरदारों का सुराग लगाने में नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन तारिक अली और सदीक पंगज के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। मंडी बहाउद्दीन में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के सिलसिले में डिवीजन की सतह पर मुख्तलिफ अजला के रेस्क्यू एहलकारों के दरमियान पेशा वाराना महारतों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील बताएंगे साजिद कमाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीमा चौक पर। यहाँ जो है वो रेस्क्यू नेशनल चैलेंज के सिलसिला में जो है वो डिवीज़न की सतह पर मुकाबलों का सिलसिला जारी है। यहाँ जो है वो पूरे डिवीज़न से, जिला गुजरांवाला से, हफ्जाबाद से, गुजरात से, नारोवाल से, सियालकोट से और मंडी बहाउद्दीन से जहाँ जो वो रेस्क्यूअर जो है मुख्तलिफ जो है अपनी अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि रेस्क्यूअर कैसे जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर हादसात में गिरे अफराद की जान बचाने के लिए जो है वो अपनी रेस्क्यू सर्विस फराहम करते हैं। हमारी जब बात हुई रेस्क्यू हुकाम से तो उनका यही कहना था कि इस किस्म के मुकाबलों से जो है वो ना सिर्फ रेस्क्यूअर्स को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि इससे वो जो है एक दूसरे से सीख कर भी जो है वो अपनी सर्विसेज बेहतर अंदाज में फराहम कर सकते हैं। जी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ अहमद बेग नंबर 1 पोजीशन बरकरार ना रख सके। वो पहले दिन मतलूब अहमद के साथ मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन पर थे। दूसरे दिन 3 अंडर पार 69 के स्कोर के सबब मतलूब अहमद नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं।
कराची गोल्फ क्लब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज प्रोफेशनल गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ओपन का टाइटल जीतने वाले अहमद बेग, जो पहले रोज 4 अंडर पार के साथ टॉप पोजीशन पे थे, अब दूसरी पोजीशन पे चले गए हैं। अहमद बेग दूसरे रोज ज्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा न कर सके और 2 अंडर पार के साथ दूसरे राउंड में 70 का स्कोर बना सके। अहमद बेग का मजमूई स्कोर 138 है। मतलूब अहमद बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। उन्होंने दूसरे राउंड में 3 अंडर पार के साथ 69 का स्कोर बनाया। उनका मजमूई स्कोर 137 है। मोहम्मद अशफाक और शहजाद 139 पॉइंट के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर हैं। पहले रोज 10वें नंबर पर रहने वाले मोहम्मद शब्बीर ने दूसरे रोज कमबैक किया और 6ठी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद शब्बीर ने दूसरे राउंड में 2 अंडर पार 70 का स्कोर बनाया। एमेचर कैटेगरी में नुमान इलियास ने शानदार कमबैक करते हुए 5वीं से पहली पोजीशन हासिल कर ली। उन्होंने दूसरे रोज 2 ओवर पार 74 का स्कोर किया। पहले रोज दूसरी पोजीशन पर रहने वाले अब्दुल्ला अंसार 6ठी पोजीशन पर चले गए हैं। इसी कैटेगरी में उमर खालिद ने दूसरे रोज 8 ओवर पार के साथ 80 स्कोर किया। अरसलान खान ने 1 ओवर पार 73 का स्कोर बनाया। वो तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। इवेंट में आज सीनियर, लेडीज, जूनियर्स और वेटरन्स कैटेगरी के मुकाबले भी शुरू होंगे। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी हो गए। धमाका मसनून में गाड़ी के करीब हुआ। 10 मजीद जख्मियों को कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। सीटीडी का कहना है मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वादिया स्वात में दीदा ज़ेब फर्नीचर की 3 रोज़ा नुमाइश में खरीदारों की बड़ी तादाद नजर आई। नुमाइश में खवातीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। सनोबर, चरखोज़े और अखरोट की लकड़ी और इस पर दस्तकारों की हुनरमंदी, दकीक मेहनत और निफासत के बाइस नुमाइश देखने जो भी एक्सपो सेंटर में आए वो तारीफ़ की बिना न रह सके। कुंदकारी और नक्शोनिगार वाली फर्नीचर पर जिसकी भी नज़र पड़ती ठहर जाती। सोफे, मेज़, कुर्सियाँ, दरवाजे और दीगर चीज़ें हाथों हाथ बिकती रही। कि ये स्वाद की फैमिलीज़ के लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल है, जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के साथ इकट्ठे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे फैमिलीज़ को साथ लाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कारोबारी जो हजरात है हमारे, उसको भी एक मौका मिलता है कि अपनी जो नई नई चीज़ें हैं या हमारे जो रिवायती यहाँ पे फर्नीचर है उसको यहाँ पे रख के तो मतलब ये बिक भी जाते हैं और ये एक नया आइडिया लोगों के जहन में आ जाता है कि यार ये तुर्किश फर्नीचर है, ये इटालियन फर्नीचर है या ये हमारे मकामी फर्नीचर है। नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह मेयर स्वात शाहिद अली खान ने किया और नुमाइश में मौजूद दीदा-ज़ेब फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों के काम को सराहा। पूरे पाकिस्तान से इधर जो फर्नीचर्स के जो शोरूम्स कंपनी है अलग अलग वो आए हुए और उसने पूरा डिस्काउंट लगाए हुए इधर के स्वात की कंज्यूमर कस्टमर के लिए। तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके रोज़गार में भी इजाफा होगा, इस इलाके की सनत में भी इजाफा होगा। हम एग्जीबिशन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रिवायती फर्नीचर के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें आने वाले लोगों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जी न्यूज़, स्वात। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन ने कहा कि ये तारीख की अवलीन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान करार पाना उनके लिए एक एजाज़ की बात है। वो पाकिस्तान की खूबसूरती उजागर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत सकाफत का हामिल मुल्क है जिसे मीडिया हाईलाइट नहीं करता। पाकिस्तानी लोग बहुत सखी, रहमदिल और मेहमान नवाज हैं। एरिका रॉबिन ने दुनिया भर के अवाम को दावत दी है कि वो पाकिस्तान आएँ और नहायत लजीज पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हों। पाकिस्तान के मशहूर कुन कुदरती नज़ारों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों, सरसब्ज़ और शादाब फसलों और तरक्की करती सरजमीन को दरियाफ्त करें। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी थिएटर फेस्टिवल में जुमेरात को जर्मन परफॉर्मिंग ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। अहवाल बताएंगी कराची से उनीबा ज़मीर शाह। For a young audience, we made it 10 years ago, and 10 years ago it wasn't such a big topic. It was already big, but not as big. And we had the feeling we want to do it to engage children and teenagers already into the topic in a light and entertaining way. थिएटर प्ले में ये शऊर उजागर करने की भी कोशिश की गई कि इंसान की अपनी सहूलत के लिए बनाई गई अशिया दरअसल माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, जो बिल आखिर इंसान की ही बका को खतरे में डाल रही हैं। It's not only about the environment, it's about choices we can make, it's about personal freedom, it's about consumerism.
So it was important to us as artists. We cannot offer solutions. We are not scientists, but we can give other people the chance of getting into the topic and, you know, starting to think about it. जिद्दत और तरक्की की दौड़ में इंसान बाहिमी रिश्तों को पसे-पुश्त डाल रहा है। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल को भी खेल का हिस्सा बनाया गया, राम करके बाहिमी रवादारी को फरोग़ दें। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ उनीबा जमीर शाह, जो न्यूज़, कराची।